दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। 11 दिसंबर सन 2021 को मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से औरंगाबाद से लेकर मुंबई तक तिरंगा रैली निकाली गई थी। इस तिरंगा रैली में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असदुद्दीन अवैसी ने भी तकरीर की। इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार पर बड़ा निशाना साधा है कि उन्होंने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद हम 5% रिजर्वेशन मुसलमानों के लिए देंगे, लेकिन अब तक उन्होंने इस वादे को पूरा नहीं किया है। और आखिर क्यों, अब वो इसका नाम तक लेना पसंद नहीं करते। लोगों का ये भी कहना है कि 2019 में तो सरकार बनी है, अब 2021 है, तो फिर इतनी जल्दी कैसे। तो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये जवाब है कि जल्दी नहीं है ये, बल्कि बहुत पहले से इस तरह के वादे किए जाते रहे, लेकिन अब तक उसे पूरा करने की कोई ज़रा सी भी साइन तक नज़र नहीं आई है। हमारे साथ इसी मुद्दे को लेकर मौजूद हैं राहिल सैयद, जो कि मुमरा की मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक यंग लीडर है। ये भी उस रैली में शामिल थे। हमने उनसे बात करना इसलिए मुनासिब समझा क्योंकि अब जो सत्ताधारी पक्ष है, सत्ताधारी पार्टियां इसे अब कह रही हैं कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट है इलेक्शन को देखते हुए। तो इसका जवाब बेहतर तौर से मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाला ही कोई दे सकता है। तो हमने सोचा कि एक यंग लीडर से बात करें ताकि वो इस ताल्लुक से बेहतर तौर पर बताएं, क्योंकि यूथ में इन सब चीज़ों का इंटरेस्ट काफ़ी कम देखने को मिलता है। ये काफ़ी कड़वी सच्चाई है। तो जानेंगे राहिल भाई से क्या कहना चाहेंगे आप मुस्लिम रिजर्वेशन के बारे में, और क्या ख्यालात है आपके, जो बातें कही जा रही है कि पॉलिटिकल स्टंट है और जब इलेक्शन करीब आता है तभी इस तरह की आवाज़ें उठाई जाती हैं। तो क्या कहना है आपका इसके ऊपर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, आप जो 5% रिजर्वेशन का जो बात चल रही है, तो ये पहली बात तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो पॉलिटिकल स्टंट कह रहे महाविकास आघाड़ी के लोग, सेक्युलर पार्टी जो अपने आप को कहते हैं, तो हमारे सांसद इम्तियाज़ जलील साहब ने क्लियर कर दिया है कि कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं है। आप हमें हमारे मुसलमानों के लिए 5% रिजर्वेशन दे दो, हम लोग 2022 का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। कौन सा इलेक्शन? ये 2022 का कारपोरेटर का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। ये मेरा नहीं, ये इम्तियाज़ जलील साहब का कहना है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुमरा के लोगों को, और जहाँ तक कि मेरी आवाज़ जा रही है, कि 5% रिजर्वेशन है क्या असल में। तो मैं, जैसे कि लोग जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं रहता है, जैसे कि आप देख रहे मुमरा में ही देख लो, आप गौर करना इस बात को कि 10वीं 12वीं तक हर क्लासेस के बोर्ड में आपको टॉपर्स दिखाई देते, 90%, 95%, 98%, मगर 12 के बाद वो लोग ड्रॉप आउट क्यों करते। मेरा ये सवाल महाविकास आघाड़ी से है कि आप हमारे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको 5% रिजर्वेशन दी दो, क्योंकि हमारे बच्चे भी पढ़ के कुछ बनना चाहते हैं। जैसे कि आपने देखिए कि हमारे मुमरा में नहीं पूरे हिंदुस्तान में टॉप करी है सीए से जरीन खान, हमारे मुमरा का नाम रोशन करी है। तो वैसे ही हमारे मुमरा कौसा में भी बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, मगर वो कुछ वजह से, फाइनेंशियल सपोर्ट के नहीं रहने की वजह से वो अपने आप को ड्रॉप आउट करते हैं। हाँ, जैसे कि हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन में स्कूल की फीसें तक भरने के काबिल नहीं रहे अभी तो पेरेंट्स, तो फिर आप हायर एजुकेशन की तो बात ही ले लीजिए कि क्या होगी। जैसे कि आपने कहा कि फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, तो महाविकास आघाड़ी को आप इसका जिम्मेदार समझते हैं? बेशक, क्योंकि जो मुस्लिम लीडर है, सेक्युलर पार्टी के जो खुद को सेक्युलर कहते हैं, मैं मुस्लिम लीडरों की बात करता हूँ, जो सत्ता में बैठे, जो सत्ता आने से पहले वो लोग हमेशा से, आप बहुत सारी वीडियो में देखोगे कि हमेशा से बोलते थे हमारे को 5% रिजर्वेशन दो, हमारे मुसलमानों का 5% रिजर्वेशन दो, मगर आज वो जब सत्ता में बैठे हैं तो उनकी बातें पता नहीं कहाँ वो भूल गए शायद। तो ये बात को हमारे इम्तियाज़ जलील साहब उनको याद दिला रहे हैं कि हमारा 5% रिजर्वेशन हमारे लोगों को दो, क्योंकि हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं, जैसे कि वो छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते। जैसे कि हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे कायद, इस जो रैली हुई थी तिरंगा रैली, उसमें बहुत अच्छे से तफसील से समझाए हैं लोगों को। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लो, आपको मराठा और ओबीसी और मुसलमानों में फ़र्क दिखा दिया है। स्पेशली महाराष्ट्र और मुसलमानों में क्या कम ज़्यादा है, आपको उसमें अच्छे से तफसील से समझाया गया। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस चीज़ की आवाज़ उठा रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम देख रहे हैं कि सेक्युलर पार्टियां, जैसे आपने भी कहा, या सेक्युलर पार्टियों में कुछ लोग ऐसे हैं, कोई ना कोई बहाना कर देते हैं, जैसे कि एक बहाना ही कहेंगे, अगली बार देंगे फला चीज़ें। अभी तो कोविड-19 सबसे बड़ा बहाना
देख रहे हैं हम कि हर चीज़ में लिया जा रहा है। तो क्या वजह है? लीडरशिप की हमारी कमी है, मुस्लिम लीडरशिप मतलब कमज़ोर है जिसकी वजह से ये चीज़ हमें मिल नहीं पा रही है, या फिर तासुब हो रहा है मुसलमानों के साथ में? दोनों में से क्या आपको लगता है? देखिए, जो मुस्लिम लीडर है, जो सेक्युलर पार्टी के, खुद को सेक्युलर और अपनी पार्टी को सेक्युलर कहते हैं, ये देखा जाएगा तो 70 साल से हमारे मुसलमानों को सिर्फ बातों में रखे हैं, ख्वाब में रखे हैं कि आप लोगों को हम लोग 5% रिजर्वेशन दिलाएंगे, मगर आज सत्ता में आने के बाद सब चुप बैठ गए। तो वो अपने जो उनके बड़े हैं वरिष्ठ, उन लोगों को खुश करने के लिए ये काम करते हैं, और मुसलमानों को अब तक रिजर्वेशन नहीं मिला है। इंशाल्लाह ज़रूर हमारी मजलिस की पूरी मेहनत रहेगी कि मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। उसके लिए हमारे इम्तियाज़ जलील साहब पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हैं और हम सब कार्यकर्ता भी लगे हैं। चलिए, जैसे कि इम्तियाज़ जलील साहब का वादा है कि अगर मिल जाता है 5% रिजर्वेशन मुसलमानों को तो कारपोरेटर इलेक्शन वो नहीं लड़ेंगे, तो क्या वाकई में उनके इस ऐलान पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो दूसरे नुमाइंदे हैं, जो शायद अभी कारपोरेटर भी हैं, उन्हें आगे लड़ना है, क्या ये वादा पूरा होने के बाद वो इस चीज़ को मानेंगे? आपको ऐसा लगता है? देखो, इसका फैसला तो इम्तियाज़ जलील साहब ही कहेंगे, इसका तो मैं बोल नहीं सकता हूँ। मगर जो इम्तियाज़ जलील साहब ने जो वादा किया है, जैसे कि हम आपको 2022 का इलेक्शन तोहफे में दे देंगे अगर हमारे मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन मिल जाता है, तो बेशक जैसा सदर साहब कह रहे हैं वैसे ही होगा। अबू आसिम आज़मी साहब का एक वीडियो चल रहा है जिसमें किसी ने उनके सामने असदुद्दीन अवैसी साहब का नाम लिया, तो उन्होंने कहा कौन, तो उसका जवाब इम्तियाज़ जलील साहब ने रैली में दिया, कुछ पप्पा वगैरह कहा या कुछ दूसरा जो भी। तो मतलब क्या अब ऐसा लगता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक हेबत हो गई है, यानी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक रुआब हो गया है कि ये पार्टी अगर रहेगी तो कहीं ना कहीं इसके असरात होंगे, ऐसा लगता है आपको? देखिए, ख्वाब तो हो गया है, इसके लिए तो जो समाजवादी की लीडर है इसलिए वो बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। तो मजलिस का तो पूरा हिंदुस्तान में नेशनल पार्टी है। आप देख रहे हो कि यूपी में हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 100 सीटों से लड़ रही है, और इंशाल्लाह महाराष्ट्र में वो पूरी कामयाबी से लड़ेंगे। कारपोरेटर्स को क्या करना चाहिए इस ताल्लुक से लेके? मुस्लिम रिजर्वेशन के ताल्लुक से ही कहेंगे, हमारे शहर में जो अभी कारपोरेटर्स हैं, और अगर वाकई वो मुसलमानों के मतलब हमदर्द है, वो चाहते हैं कि मुसलमानों को हमारे शहर से अच्छी नुमाइंदगी मिले, उनका हक पहुँचे, यहाँ के बच्चे पढ़े लिखें, तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या करना चाहिए उनको इस ताल्लुक से? देखो, जो हमारे एरिया के जो नगर सेवक है, जो उम्मीदवार है नगर सेवक के, कोई भी पार्टी के रहने दो, पहली बात तो उनको यही नहीं पता है कि नगर सेवक क्या करना चाहिए। मैं नए लोगों की बात कर रहा हूँ, वो खाली गटर, नाला, लाइट के खंभे उसी में ही रह गए। अरे हमारे मुसलमानों के लिए सही चीज़ का तो फ़ायदा दिलाओ, जैसे कि जो बेवा औरत होती है, डिवोर्स, उन लोगों के लिए भी फंड आता है, वो तो फंड ये लाते नहीं है। बच्चे जो बड़े होते हैं तो उनके लिए भी एक फ़ंड आता है पढ़ाई के लिए, वो भी चीज़ नहीं लाते। ये खाली गटर नाली तक ही रहेंगे, सीमित रहेंगे। इसके लिए हमारी मजलिस जो काम कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, जो हक होना चाहिए हमारे मुसलमानों का, वो हक दिलाने के लिए लगी है। गटर नाली और लाइट के खंभे तक सीमित नहीं है। जैसे कि आपने अभी कहा कि एजुकेशन में फ़ायदा है रिजर्वेशन मिलने से, और क्या फ़ायदे हैं रिजर्वेशन के? किन किन चीज़ों में फ़ायदा मिलता है ये बताइए। देखिए, जैसे कि अगर 5% रिजर्वेशन रहेगा मुसलमानों के लिए, तो आप देख रहे हो कि कलेक्टर ऑफिस में हमारे लोग मतलब मुसलमान नहीं दिखते, टीएमसी में भी नहीं दिखते, हो गए एक दो गिने चुने, मगर ज़्यादातर पुलिस में भी है, बहुत कम है, गिने चुने हैं। और जैसे कि अच्छी गवर्नमेंट सर्वेंट हम लोग को नहीं मिलता, वो बस का खाता हो, रेलवे खाता हो, तो ये 5% रिजर्वेशन है ऑल ओवर महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए है। मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आप लोग नहीं चाहते आपके बच्चे गवर्नमेंट सर्वेंट हो? क्या आप लोग नहीं चाहते कि आप लोग की बच्चों की सैलरी 40,000 50,000 या उससे भी ज़्यादा हो? कि नॉर्मल प्राइवेट कंपनी में काम करना अच्छा लगता है क्या? अच्छी बात है, करो, मगर आपकी भी तो ख्वाहिश होगी ना आपका बेटा पुलिस में हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में डॉक्टर्स हो, इंजीनियर हो, टीएमसी अधिकारी हो। तो इसलिए हमारी मजलिस काम कर रही है कि हमारे को 5% रिजर्वेशन दे दो, तो हमारे मुसलमानों को पूरा फ़ायदा हम मुसलमान हमारे उठाएंगे, पढ़ने वाले बच्चे भी उठाएंगे, और जो लोगों को जॉब चाहिए उन लोगों को बेहद इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा इंशाल्लाह।
किसी ने एक बेहतरीन लिखा है कि जितनी मेहनत से गैर कौमों के बच्चे आईएएस आईपीएस जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उतनी ही मेहनत से मुसलमानों के बच्चे जुलूस, जलसे, रैलीज, इसी तरह की दूसरी चीज़ों की तैयारी करते हैं। तो ये जो फ़र्क है, जैसे कि अभी एक फ़र्क इन्होंने कहा कि मराठों और मुसलमानों के रिजर्वेशन में काफ़ी फ़र्क हो गया है, मराठों ने क्या हासिल किया और मुसलमानों ने क्या हासिल किया, ये बात असदुद्दीन अवैसी साहब ने अपनी रैली में स्पष्ट तौर पर समझा दी है। तो आखिर क्यों मुसलमान अपना हक ले नहीं पा रहे हैं, इसकी वजह ये है कि कहीं ना कहीं हमें बेदारी की थोड़ी बहुत कमी है। कोई नेता, कोई लीडर, वो चाहे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हो या ना हो, अगर सच्चे दिल से खुलूस से आपके हक के लिए आवाज़ बुलंद करता है तो फिर आपको भी अपनी बेदारी का सबूत देना होगा। हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप रैलियों में निकल जाएं, पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट करने लगे। कम से कम उस कागजी कार्रवाई को तो आप पूरा करें, उन डॉक्यूमेंट्स को, उन चीज़ों को तो आप समझें जो इन रिजर्वेशंस को हासिल करने में ज़रूरी है। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि एक मामूली डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से इस दौर में हम पीछे रह जाते हैं। तो एलिजिबल बने, काबिल बने, ताकि आपको आपका हक हासिल हो।